इस वीडियो पर दी गई डिटेल्स केवल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ व्यक्त की गई सभी जानकारी और राय केवल एजुकेशनल और लर्निंग के उद्देश्य से है। हम किसी भी स्टॉक के खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करने की हम सलाह देते हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म है एम सुमी। इस कंपनी में अभी हाल ही में बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। बहुत ही अच्छा मौका है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस यहाँ पे बहुत अच्छा मौका चार्ट पे नजर आ रहा है। तो जिसको भी इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, और जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है, जो लंबे अवधि तक इसको पकड़ के रखना है, तो भी यहाँ पे अभी ये बहुत अच्छा मौका हमें मिल रहा है। तो चलिए हम इसके चार्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन आगे चार्ट के तरफ देखने से पहले हम इसका फंडामेंटल्स को देखते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे है इसके। तो देखिए ये है इसके फंडामेंटल्स का। स्टॉक पी 52 है, ओके। 48% आरओसी 59.8%, आरओई भी 42। तो ये सब पॉइंट्स अच्छे हैं। और प्रमोटर होल्डिंग इज 61.7%, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। नीचे जाते हैं इनका ये देखिए, यहाँ पे देखिए सेल्स, देखिए इनका मार्च 21 में 3,900 करोड़ का सेल्स था। फिर मार्च 22 में 5,600 हो गया, फिर बाद में 7,000 हो गया, और अभी 24 में 8,300 करोड़ का सेल्स है। तो यानी कि सेल्स इनका बढ़ते जा रहा है, विच इज वेरी गुड। और प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट पहले 396 था, फिर 411 हुआ, फिर 487 हुआ, और अभी 638 है। मीन्स प्रॉफिट भी इनका, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि अभी फिलहाल इनका 8,300 करोड़ का सेल्स है, तो समझो आगे 2-3 सालों में अगर इनका 20,000 का सेल होता है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ के पास चला जाता है, तो ये स्टॉक का प्राइस क्या होगा। ये जस्ट इमेजिन करने वाली बात है कि अगर इनका जैसे सेल्स बढ़ते जा रहा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ते जा रहा है, ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो इनका आगे जो फ्यूचर है कितना ब्राइट है। तो स्टॉक प्राइस अभी जो चल रहा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि देखिए इनका प्रोमोटर होल्डिंग भी 61.73 है, और जो कि काफी स्टेडी है। 61.75, 61.73 स्टेडी है। एफआईएस का भी यहाँ पे होल्डिंग अच्छा खासा है, डीआईएस का भी होल्डिंग अच्छा खासा है। तो फंडामेंटली दिस इज अ वेरी सॉलिड स्टॉक। अब चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ऑन द चार्ट, कि चार्ट पे हमने को कहाँ पे इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास इसने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया है। और दूसरा एक यहाँ पे देखिए, ये राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्टॉक इज इन अ राइजिंग ट्रेंड। देखिए ये ऐसे अपर हायर लोज बनाते जा रहा है, तो स्टॉक इज मूविंग ऑन अ राइजिंग ट्रेंड बनाते जा रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये नवंबर 22 में इसने ये यहाँ पे जो हाई बनाया था 71.15, तो ये रेजिस्टेंस का काम किया। इसके बाद ये हाई बनाने के बाद, नवंबर 22 में हाई बनाने के बाद ये नीचे 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 आया। फिर बाद में देखिए यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट देने का कोशिश किया। मीन्स अराउंड फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स, फेब्रुवरी 2024 से अब तक इसने ये यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन फेस किया। देखिए इस जोन पे इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना था, तो इसने यहाँ पे 1-2-3-4 महीना इसने निकाला, और कहीं लास्ट महीने में जाके जून महीने में इसने ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। 71 का जो रेजिस्टेंस था उसने यहाँ पे ब्रेकआउट देके लास्ट महीने में इसने 75 का क्लोजिंग दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये जूम करता हूं मैं ये चार्ट को, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ इस महीने में इसने इस ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट किया, फिर से इसने रिटेस्ट करने के बाद ये अभी बढ़ रहा है। नाउ इट इज मूविंग अप। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए इस जोन को,
कि ये जो रेजिस्टेंस था 71 का, इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए काफी इनसाइड बार फॉर्मेशन किया था। देखिए यहाँ से इस कैंडल का हाई और ये इस कैंडल का लो, ये जो फरवरी मंथ का जो कैंडल था, इसी का ये देखिए इस कैंडल के हाई के अंदर ये 3-4 महीना ट्रेडिंग कर रहा था और बाद में फिर कहीं लास्ट महीने में जाके ब्रेकआउट मिला, राइट। अब इसी चार्ट को हम वीकली में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि वीकली में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो देखिए वीकली में कन्वर्ट करते हैं, ये है वीकली चार्ट। देखिए अब यहां से इसने ये यहाँ पे लो बनाया, ये लो बनाया, मतलब ये हायर लो बनाया, डबल बॉटम कह सकते हैं। और ये लो यहाँ पे दो लो बनाने के बाद यहाँ पे तीसरा स्विंग लो बनाया और एग्जैक्टली ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो यहाँ पे जो 71 का जो रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ यहीं पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करके अभी ऊपर जा रहा है। तो दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये आगे बढ़ते रहेगा। अभी इसके ऊपर 79 यानी 80 के ऊपर अगर चला गया तो ये तो नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ भागेगा। यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सब बनती जा रही है, यहाँ पे सब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिनको भी मदरसन सुमी एम सुमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये पूरा बाइंग जोन है, इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे अभी का भाव चल रहा है 76, अगर 76 से बाद में नीचे अगर डिप भी मिलता है 75, 74, 70 तक मिल भी जाता है तो इसको ऐड कर सकते हैं एंड देन वेट फॉर द अपर टारगेट। अब अपने को तो पता चल गया कि ये बाइंग कहाँ पे आ जाता है। नाउ लेट्स सी इसका टारगेट क्या है। देखिए ये इस फंडामेंटली दिस कंपनी इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी कंपनी, और हमें अभी इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि इसने ये 2022 का जो रेजिस्टेंस था विच वाज अराउंड 71, अब उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ये अप ट्रेंड चालू हो चुका है। अब ये कितना ऊपर जाएगा, बिकॉज इट्स इन एन अप ट्रेंड, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इसको लंबे अवधि तक भी आप होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मीन अगर इसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट रखना है तो इसको रख दीजिए एंड देन इट विल बिकम 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और डिविडेंड भी पेइंग कंपनी है, डिविडेंड भी आता रहेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी जो प्राइस मिल रहा है 76 का, ये आगे फ्यूचर में 1 साल के बाद आप सोचोगे कि मैं बाद में तो ये प्राइस शायद आपको अपने को देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरा है कि जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म का माइंडसेट से जो चल रहे हैं कि भाई मैं बस अभी 2 महीना 3 महीना 6 महीना या ज्यादा से ज्यादा साल भर में इसको होल्ड करके फिर मैं निकल जाऊंगा, अगर वो माइंडसेट है तो इसका टारगेट देखिए करीबन मेरे ख्याल से 110 के आसपास आ सकता है। 110, इसका 110 टारगेट पहला आता है, क्योंकि यहां से ये जो पूरा जोन है कितना है देखते हैं इसका, कहाँ पे है ये इसका। देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ से ये पूरा जो जोन है, इसको अगर हम कैप्चर करते हैं तो ये करीबन आता है, देखिए कहाँ तक, देखिए ये 100 रुपए के आसपास आता है, मीन्स वही 100 110 के आसपास इसका टारगेट है। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ तो पता चल जाएगा कि ये टारगेट है। देखिए ये टारगेट होगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो 3 महीना 2 महीना 6 महीने के माइंडसेट से है, वो अभी इस वक्त बाय करते हैं 76 के आसपास, तो दे कैन फर्स्ट टारगेट दे कैन अटेम्प्ट इज 100 के आसपास। और अगर जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर रखिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी, डिविडेंड मिलते रहेगा, और प्लस आपको ये जो भाव अभी जो 76 का भाव अभी जो मिल रहा है वो आगे चल के कभी ये दिखेगा भी नहीं शायद, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ये बढ़ते जा रहा है। और इसका जैसे हम लोग ने फंडामेंटल चेक किया कि यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ इतना इमेजिन कीजिए कि अभी 2021 में इसने 4000 करोड़ का सेल्स बनाया था, और 2024 में सॉरी 2021 में 4000 का सेल्स है और 2024 में 8000 का सेल्स है, मींस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स
इसने अपना सेल्स को डबल कर दिया। खाली ये सोचिए कि इसने 3 साल में इसने सेल्स को डबल कर दिया। अब आगे अगर ऐसा ही इनका परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स इन एवरी 3-4 इयर्स इनका सेल्स डबल हो रहा है। तो इनका ये 20,000 का सेल्स होने के लिए तो नेक्स्ट 2027 तक इनका 20,000 सेल्स हो सकता है। और इनका जो अभी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अभी 600 है, तो इनको इसको 3 गुना भी करे, डबल करे, तो भी नेक्स्ट 3 साल में ये 1200-1400 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल्स 20,000 और यहाँ पे 1200 करोड़ 1300 करोड़ का प्रॉफिट, तो आप इमेजिन कीजिए इसका प्राइस टारगेट क्या होगा, प्राइस उस वक्त क्या होगा। तो ये फ्यूचर के बारे में सोचिए कि ये कितनी बड़ी कंपनी की यहाँ पे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों एंगल से सोचिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये था मदरसन सुमी एम सुमी के बारे में डिटेल्स। मैंने पूरी जानकारी, जितना मुझे जानता हूं मैं, उतने पूरे में कोशिश की आपको बताने के लिए। बाकी आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी सलाह लीजिए एंड देन टेक एक्शन ऑन दिस स्टॉक। तो कल फिर मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ। धन्यवाद।